हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। इसे जस्ट पहले वाला सवाल यानी 2 नंबर सवाल में हमने क्या सीखा था कि गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो गुना करने का क्या नियम था कि जो भी संख्या आपको घट रहा है उसमें हमको डालना होता है। यहाँ में जब हम इसका बाद गुणनखंड निकालेंगे, जो भी संख्या एक्स्ट्रा आएगा यानी जिसका कि जोड़ा नहीं लगेगा 3 का, उस संख्या से हमें भाग दे देना होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 128 में है तो सबसे पहले 128 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से लग रहा, 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2। अब तो नहीं कटेगा। तो देखिए कितनी 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमें क्या चाहिए, 3 3 का जोड़ा चाहिए। तो ये 1 3 तो ये बन गया, 1 3 का जोड़ा ये बन गया, लेकिन ये जो 2 है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर इस 2 को हम ये हटा दें तो यहाँ 2 जोड़ा हमें पूरा मिल जाएगा। यानी दी गई संख्या को हमें किस संख्या से भाग देना है, तो ये जो एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो जोड़ा नहीं लग रहा, तो हमें इस 2 से सिंपली भाग दे देना। तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या जिससे कि दी गई संख्या को भाग देने से यह पूर्ण घन प्राप्त होगा। वह संख्या क्या है, 2, क्योंकि ये 2 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। इस दोनों का तो जोड़ा लग गया है, ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर इस 2 से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास ये 2 का 2 जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, जिससे ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 192। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी कि लॉसो निकालना है। तो 192 को लिखेंगे, इसका लॉसो लेंगे। इकाई में 2 है तो यानी 2 से लगेगा, 2 नमा 18, 2 छक 12, फिर 2 से लग रहा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से लग रहा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लग रहा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर ये 3 से लगाएंगे 1 बार में। तो हमारा संख्या कितना मिला, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार है, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 कितनी बार है, 1। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का तो यहाँ 3 का त्रिक बन गया, यहाँ भी 2 का एक त्रिक बन गया, लेकिन ये जो 3 है ये हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है। अगर दी गई संख्या को इस 3 में से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो संख्या मिलेगा वो हमारा 2 का 2 त्रिक रहेगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण घन संख्या मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए वह सबसे छोटी संख्या जिससे कि दी गई संख्या को हमें भाग देना है, वह संख्या क्या है हमारे पास, 3 है। बहुत ही सिंपल, आपको बस ध्यान देना है कि जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा उससे भाग देना है। जहाँ गुना का बात करेंगे तो जो भी उसमें घटेगा उस संख्या को से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 7803। तो सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 7803। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3 से लगेगा तो 3 से लगाते हैं। 3 से कितनी बार में लगेगा, 3 दूना 6, 3 छक 18, 0 3 एकम 3। ठीक है, फिर से आपका कौन से लगेगा, तो फिर से आपका 3 से ही लग रहा, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 छक 18, सॉरी गलती, यहाँ आपका 28 है ना, 3 अठे 24, 4 और 0। ठीक है, 3 नमा 27, 9 बार में लगेगा। ऊपर ही मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ होगा 3 दूना 6, 3 छक 18, इसीलिए नहीं लगा था 18, फिर 0 3। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे तो 3 अठे 24, 2 0, फिर 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, फिर से 3 से जा रहा है, 3 दूना 6,
3 8 24, 3 9 27। ये 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। यानी अब लगेगा कितनी बार में? 17 बार में। तो कितना आएगा? 17 आएगा। फिर से 17 से लगाएंगे तो 17 कम 17। तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। तो यहाँ देखिए आपका 3 का तो ये त्रिक लग गया, लेकिन ये 17 का त्रिक लग रहा नहीं। तो जिस भी संख्या का त्रिक ना लगे उस पूरे संख्या से भाग देना है। यानी हमारे पास भाग देने वाला संख्या क्या आ गया? 17 गुना 17। और 17 गुना 17 कितना होता है? 289। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर वह सबसे छोटी संख्या बराबर क्या आ गया? 289। देखिए उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? 24300। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 24300। लास्ट में 0 दिख गया यानी कि 2 से लगेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये 0। फिर 2 से लगेगा। 2 छक 12, एक तो नहीं लगे तो 0 देंगे। 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब तो 2 से नहीं लग रहा है, तो ये किससे लगेगा? ये आपका 3 से देखते हैं। 3 से लगाते हैं तो 3 दूना 6, 0, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर से 3 से लगाते हैं। 3 छक 18, फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाते हैं। 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर से 3 से लग रहा। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से लग रहा। 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा। 5 पचे 25, फिर 5 से लगेगा। 5 एकम 5। अब तो नहीं लग रहा। तो यहाँ अगर दी गई संख्या में हम देख रहे हैं कौन कौन सा संख्या आ रहा? 2 2 आ रहा। तो 1 2। ये 3 कितना आ रहा है? एक बार यहाँ 3 2 5। 1 2 3 4 4, ये 5। और 5 कितनी बार आया? 2 बार। 5 गुना 5। तो हमें यहाँ घन के लिए क्या चाहिए? हमें घन के लिए पूरा 3 का जोड़ा चाहिए। तो यहाँ में देखिए 2 आपका 2 बच जा रहा है, ठीक है। और यहाँ में 3 का तो एक आपका 3 का तो ये 3 का जोड़ा लग रहा है। ये 2 3 बच जा रहा है, ये 2 5 बच जा रहा है। तो जो संख्या का आपका जोड़ा नहीं लगा वो सभी संख्याओं को यहाँ उतार लेंगे। 2 ठो 2, ठीक है। यहाँ में 3 ठो 2, यहाँ 2 ठो 5, ठीक है। अब सभी को गुना कर लेंगे। गुना करने का नियम क्या है? देखिए 5 और 2 जहाँ देखिए गुना कीजिए। तो 5 दूना 10। यहाँ भी 5 और 2 को गुना किए, 5 दूना 10। अब 10 और 10 को गुना कर दिए, कितना हो गया? 100 हो गया। यानी 100। अब यहाँ क्या है? 3 3 9, यानी कि 100 गुना 9 कितना हो गया? 900। हमारे पास संख्या क्या आ गया? 900। तो लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या बराबर क्या आ गया हमारा आंसर? 900। अगर इसको दी गई संख्या को 900 से भाग दे देंगे तो ये क्या होगा? पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल क्या है? 704। तो सबसे पहले 704 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगेगा। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से लग रहा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर 2 से लग रहा। 2 8 16, फिर 2 8 16। फिर 2 से लग रहा। 4 4। फिर 2 से लगेगा कितनी बार में? 22 बार में। फिर 2 से लगेगा 11 बार में। अब तो 11 से ही कटेगा। 11 कम 11। तो हमारे पास संख्या क्या मिला? संख्या मिला 1 2 3 4 5 6। 6 2 है। 1 2 3 4 5 6 और 11 एक बार। तो यहाँ देखिए 2 का तो 3 का जोड़ा लगा, यहाँ भी 2 का 3 का जोड़ा लगा, लेकिन ये 11 बच गया। तो जो बच जा रहा है उसी संख्या से हमें भाग देना होगा। तो लिखेंगे वह संख्या जिससे कि दी गई संख्या को हम भाग लगाएंगे तो ये पूर्ण घन प्राप्त होगा। वो संख्या क्या है? 11। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 11। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।